नमस्कार। मैं दिलीप सुरो से राष्ट्रीय आसन IAS एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज और एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। संविधान के सब्जेक्ट में आज हम ये देखने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, संविधान सभा ने संविधान बनाने के पूर्व कितने कितनी बड़ी समितियां और छोटी समितियां बनाई थी, ये देखना हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए जरा देखिए, देश ने आजादी पाने के बाद हर चीज के ऊपर ख्याल देना जरूरी था, जैसा कि डेवलप भी हो, जन कल्याण भी हो, देश भी चले, सुरक्षितता भी प्राप्त हो और सभी मानवों का कल्याण हो के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। और जिसका लगभग बड़ी समितियां 8 थी। 8 तो हम देखते हैं वो कौन कौन सी कमेटियां थी जो संविधान बनाने लिए असिस्ट करने वाली थी। तो हम सबसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, बड़ी समितियों में संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, दूसरी संघ शक्ति समिति, दूसरी थी संघ शक्ति समिति, और प्रारूप बनने के बाद उसकी जांच करने के लिए प्रारूप जांच समिति। ये तीनों समितियां के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। तीनों समितियां के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। इसमें थोड़ा इलस्ट्रेशन करके बताते हैं। संघीय संविधान समिति एवं संघीय शक्ति समिति, ये लगभग संघ की लेवल पे जो भी बातें होगी, संघ बोले तो अनेक स्टेट को मिला के बना हुआ एक भारत संघ। हमने संघ की परिभाषा पिछले एपिसोड में देखी है। और उस लेवल से संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, ये संघ लेवल से काम करने के लिए बनाई गई समिति थी, जिसे केवल प्रांत नहीं बल्कि सभी प्रांत के लिए बना हुआ संघ के जरिए से देखना था। दूसरी थी हमारी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बने थे सरदार पटेल जी। प्रांतीय संविधान समिति का मतलब क्या होता है? प्रांतीय की ओर से जो सदस्य हमने संघ के ऊपर भिजवाए थे, उसके जरिए प्रांतों का भी हित उपदेश ख्याल में लेना हो, उसके लिए बनी थी प्रांतीय संविधान समिति। उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो महत्वपूर्ण समितियों में से एक समिति थी और जिस प्रारूप समिति को ही संविधान बनाते समय पूरा कामकाज का ख्याल रखना था, जिनके अध्यक्ष जी थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। उसके बाद संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति एवं स्टाफ समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद। उसके बाद देखते हैं हम मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय तथा क्षेत्रीय समिति के लिए अध्यक्ष का पद संभाल लिया था सरदार पटेल जी ने। इनके भी अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। अब जरा देखिए, जो बड़ी बड़ी लगभग 8 समितियां बनी। संविधान सभा ने संविधान बनाने से पूर्व तैयारी जिसे कहलाई जाएगी, उसके लिए
बनी हुई 8 बड़ी समितियां थी। सभी के सदस्य अलग थे, सभी के अध्यक्ष महोदय अलग थे, जो एक बहुत बड़ा निर्माण करने के लिए अशिष्ट करने जा रहे थे। इसके बाद देखते हैं हम छोटी समितियां, साथ में छोटी समितियां भी थी, जैसा कि प्रत्येक समिति ये अलादे कृष्ण इसकी अध्यक्षता करने वाले थे, सदस्य भी थे। उसके बाद सदन समिति, इतना बड़ा कामकाज अगर चलाना है, बनना है, तो हमें सदन भी लगेगा, सदन की रखरखाव, सदन की व्यवस्था, इसके लिए सदन समिति बनी थी, जिनके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। ख्याल में रखिएगा, हर अल्फाज पट्टाभी सीतारामैया। ये मुख्य आयुक्त की जो प्रांत थे 4, उसके लिए भी कामकाज देखने हेतु पट्टाभी सीतारामैया ही अध्यक्ष थे। इसके बाद देखते हैं हम कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के एम मुंशी। उसके बाद राष्ट्रध्वज संबंधी समिति जो बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके अध्यक्ष कौन थे? ये छोटी समितियों की बात है, बड़ी समिति का भी अध्यक्ष पद था इन्हें, और छोटी समिति का पद का अध्यक्ष पद था। इसके बाद देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष थे यस वरदाचारी। इसके अध्यक्ष कौन थे? यस वरदाचारी थे। एवं भाषा प्रांतीय आयोग, इसे भी बना दिया गया था, ये भी समिति बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष थे यस के दार। इसके अध्यक्ष यस के दार थे। उसके बाद संविधान के लिए जो वित्तीय समिति थी, वित्तीय समिति की भूमिका अहम थी, उसके अध्यक्ष पद नलिनी रंजन सरकार कर रहे थे। संघीय संविधान बनाने के लिए जो वित्तीय स्टाफ समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष पद नलिनी रंजन सरकार कर रहे थे। अब आपके डेस्टूट ख्याल में आ चुका होगा कि संविधान सभा ने संविधान के लिए अशिष्ट बनाने हेतु कितनी समितियां स्थापित की थी? तो लगभग 8 मान लीजिए। और ये जो राइटिंग है, ये राइटिंग के ऊपर थोड़ा ख्याल दीजिए। उसके बाद उन बड़ी समिति को अशिष्ट कराने हेतु और छोटी समिति भी बनाई गई थी। वो समितियां लगभग 11 थी। और इसके बाद देखिए, हम जा रहे हैं अभी संविधान बनाने के लिए जो प्रारूप समिति बनी थी, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाएगा, उसकी संरचना किस प्रकार थी। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप सभी दर्शक एवं यूपीएससी स्टूडेंट, पीएससी स्टूडेंट सभी ख्याल में रखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद किन्हें प्राप्त हुआ था। उस समय में प्रारूप समिति का अध्यक्ष पद अत्यंत ब्रिलियंसी की तरफ जाने वाला था, जिसके लिए एकमात्र डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी महत्वपूर्ण माने जाते थे। और उन्हीं इस पद के ऊपर काम करने की संधियां प्रदान करवा दी गई। तो देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन मिस्टर B.R. अम्बेडकर जी, उनके साथ में और सम्माननीय 6 सदस्यगण थे, जो भी ब्रिलियंट थे। सवाल ही नहीं उठा, प्रारूप कमेटी के सदस्य बने जा रहे हैं, ब्रिलियंसी जरूर होगी। तो दूसरे क्रमांक पे थे अपने टी कृष्णामाचारी। उसके बाद टी कृष्णामाचारी ने क्या किया था? D.P. खेतान की जगह ली गई थी। पहले D.P. खेतान थे। D.P. खेतान की मृत्यु के बाद
टी कृष्णमाचारी को प्रारूप कमेटी के सदस्यत्व प्राप्त हुआ था। बाद में देखते हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर, इसके बाद डॉक्टर के एम मुंशी जी, अलादी कृष्ण स्वामी जी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एवं एन माधवराव जिन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो जैसा कि हमने देख लिया, और इसके बाद में एक और थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब टोटल मिला के ड्राफ्टिंग कमेटी में, प्रारूप कमेटी में से सदस्य या एक अध्यक्ष, कुल मिला के 7 जन की लॉबी थी। जैसा कि बी आर अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे, टी कृष्णमाचारी, उसके बाद एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी जी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इतने सदस्य बनकर ड्राफ्टिंग कमेटी की शुरुआत हुई थी। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके ख्याल में आया होगा ऐसा मैं मानता हूं। और देखिए, संविधान सभा ने इतनी कमेटियां बनाने के बाद, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने के बाद कामकाज शुरू हुआ। जो संविधान बनाने के पक्ष में था, कामकाज शुरू हुआ। और देखिए, सबसे पहला अनेक कमेटी ने अपने अपनी की ओर से पूरी मात्रा में भारतीय मानव जीवन के हर क्षेत्र से निगड़ित अपनी अपनी विवेचनाएं, अपनी अपनी जन कल्याण हेतु कल्पनाएं विस्तृत तौर पर ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ में असिस्ट करके पेश करवा दी गई। और देखिए, सबसे पहला प्रारूप हमें दिया जाता है फरवरी 1948 को। सबसे पहला प्रारूप कब था अवेलेबल हुआ? फरवरी 1948 को। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग बनी थी। उसके बाद में सब कार्यकलाप चालू हो चुका है, और आया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर हमें पहला प्रारूप मिला फरवरी 1948 को। एवं इसके ऊपर सदन के अंदर संशोधन, चर्चाएं तथा इसके ऊपर और एक बार मंथन हुआ। मंथन होने के बाद दूसरी बार चर्चाएं, शिकायतें, सुझाव एवं आलोचनाएं, इन सभी के लिए और हमें एक चांसेस दिलाया गया। उसका प्रारूप जो हमें अक्टूबर के 1948 को प्राप्त हुआ। और इतने समय में कुल मिला के कमेटी की 141 बैठकें हुई थी। कितने, ख्याल में रखिएगा, 148 बैठकें हुई थी। और 6 माह के भीतर इतना पूरा कामकाज संभाल लिया गया था। जैसा कि अभी सभी समिति की ओर से जो भी होना था वो हो चुका है, और प्रारूप कमेटी की ओर सब कुछ चला गया है। प्रारूप कमेटी की ओर से 20 फरवरी 1948 को हमें पहला प्रारूप प्राप्त हुआ, जो कच्चा प्रारूप कहलाया जाता है। उसके ऊपर बहुत सारे संशोधन हुए, उसके बहुत सारी चर्चाएं हुई, ये पब्लिक हेतु कुछ आलोचनाएं थी, कुछ सुझाएं थी, और कुछ शिकायतें भी थी। इस सब के लिए और एक संज्ञा में प्रदान करवा दी गई देश के लिए, जिसका कुछ माह के ऊपर स्टडी चला, और हमें अक्टूबर माह में दूसरा भी प्रारूप प्राप्त हुआ। तो अब देखते हैं आज की 8 कमेटियों का कार्य, सब कमेटियों का कार्य एवं
प्रारूप कमेटी की कंस्ट्रक्शन। आज के एपिसोड में हमने ये देख लिया। इसके बाद कल और नए एपिसोड में कुछ नया अलग बातें होगी जो संविधान निर्माण के पक्ष में होगी। 4-5 एपिसोड हमारे इसमें चल रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को, सभी स्टूडेंट के लिए भी एक महत्वपूर्ण कामयाबी के लिए यह असिस्ट करेगा एवं सभी दर्शकों के लिए भी थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाने के काम में आएगा। तो देखिए यूपीएससी स्टूडेंट, पीएससी स्टूडेंट एवं दर्शकों, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आज के एपिसोड में यहीं पे हम स्टॉप करते हैं और आपको और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, राष्ट्रीय शासन यूपीएससी सीएससी चैनल आप सभी से सहयोग चाहता है। कृपया सहकार्य कीजिए। थैंक यू।